जय गौरी नंदन। आज की इस वाणी में हम किसी डर को फैलाने के लिए नहीं, किसी को भयभीत करने के लिए नहीं और किसी चमत्कार या भविष्यवाणी का दावा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने समय को समझने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए और इस युग की सच्चाई को शांति से देखने के लिए एक साथ बैठे हैं। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी विवेक जागृत होता है, और विवेक के बिना चाहे कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, वह ज्ञान नहीं बन पाती। आज हर तरफ बातें हो रही हैं कि समय बदल गया है, युग बदल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंत का समय है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन सत्य यह है कि किसी भी युग का अंत बाहर से नहीं शुरू होता, उसका आरंभ मनुष्य के भीतर से होता है। और यदि भीतर समझ बनी रहे तो बाहर का कोई भी तूफान मनुष्य को पूरी तरह नहीं तोड़ सकता। आज हम जिस काल में जी रहे हैं उसे कलियुग कहा जाता है, लेकिन कलियुग का अर्थ केवल अंधकार नहीं है। कलियुग का अर्थ है वह समय जहाँ सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहाँ सत्य को सिद्ध करने के लिए शोर करना पड़ता है और असत्य बिना बोले फैल जाता है। यह वह समय है जहाँ मनुष्य सब कुछ देख रहा है लेकिन समझ बहुत कम पा रहा है। आज आंखें खुली हैं पर दृष्टि कमजोर हो गई है, कान सुन रहे हैं पर सुनने की शक्ति घट गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य बोल बहुत रहा है पर आत्म संवाद लगभग समाप्त हो चुका है। पहले के समय में मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखता था। आज सुविधाओं के बीच भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह नहीं है कि समय खराब हो गया है, इसका कारण यह है कि संतुलन बिगड़ गया है। जब संतुलन बिगड़ता है तब मनुष्य या तो अति आशा में जीने लगता है या फिर अति निराशा में, और दोनों ही स्थितियां उसे सच्चाई से दूर ले जाती हैं। आज जब हम 2026 जैसे वर्ष को देखते हैं तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह किसी अंत का संकेत है। लेकिन यदि हम शास्त्रों, इतिहास और अनुभव को साथ रखकर देखें तो पाएंगे कि हर पीढ़ी ने अपने समय को सबसे कठिन माना है। हर पीढ़ी को लगा है कि अब आगे कुछ नहीं बचेगा, फिर भी जीवन चलता रहा, समाज बदलता रहा और मनुष्य सीखता रहा। समस्या तब होती है जब मनुष्य सीखना बंद कर देता है। आज का सबसे बड़ा संकट युद्ध, बीमारी या प्राकृतिक आपदा नहीं है। आज का सबसे बड़ा संकट है संवेदना की कमी। जब दूसरों का दुख हमें छूना बंद कर देता है, जब अन्याय हमें तब तक गलत नहीं लगता जब तक वह हमारे साथ न हो, और जब सच्चाई हमें तब तक महत्वपूर्ण नहीं लगती जब तक वह हमारे पक्ष में हो। यही वह स्थिति है जहां लोग कहते हैं कि युग समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में युग समाप्त नहीं होता। युग अपना स्वरूप बदलता है और यह स्वरूप मनुष्य के आचरण से तय होता है। यदि मनुष्य अपने आचरण में सुधार लाता है तो वही युग सुधर जाता है, और यदि मनुष्य अपने भीतर की जिम्मेदारी से भागता है तो वही युग बोझ बन जाता है। आज धर्म को भी बहुत गलत तरीके से समझा जा रहा है। धर्म को डर का साधन बना दिया गया है, जबकि धर्म का मूल उद्देश्य भय नहीं बल्कि विवेक जगाना होता है। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, धर्म का अर्थ यह है कि आप कैसे जीते हैं, आप कमज़ोर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप सत्य के साथ कितना ईमानदार रहते हैं, और आप अपने स्वार्थ के आगे कितनी बार रुकने का साहस रखते हैं। आज का मनुष्य बहुत तेज है, बहुत चतुर है, लेकिन कई बार वही चतुराई उसे भीतर से खोखला कर देती है। क्योंकि जब बुद्धि बिना करुणा के चलती है तो वह चालाकी बन जाती है, और जब करुणा बिना बुद्धि के चलती है तो वह कमजोरी बन जाती है। जीवन में दोनों का संतुलन आवश्यक है। आज तकनीक ने हमें जोड़ा है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम पहले से अधिक बढ़ गए हैं। लोग हजारों लोगों से जुड़े हैं लेकिन किसी एक से भी खुलकर बात नहीं कर पा रहे। यह अकेलापन किसी अंत का संकेत नहीं है, यह एक चेतावनी है। चेतावनी कि अब रुककर सोचना आवश्यक है। अब गति से अधिक दिशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत दिशा में तेज गति विनाश की ओर ले जाती है, लेकिन सही दिशा में धीमी गति भी जीवन को बचा लेती है।
आज हम भविष्य की बहुत चिंता करते हैं लेकिन वर्तमान की जिम्मेदारी से बचते हैं, जबकि सत्य यह है कि भविष्य का निर्माण वर्तमान के कर्मों से होता है। कोई भी वर्ष अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे अच्छा या बुरा बनाने वाला मनुष्य का विवेक होता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है समझने की, ठहरने की और स्वयं से ईमानदार होने की। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं से ईमानदार हो जाता है तब उसे किसी युग से भय नहीं लगता। तब वह जान जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और विवेक मनुष्य का धर्म है। और जब तक विवेक जीवित है तब तक किसी भी युग को अंत नहीं कहा जा सकता। अब जरा मन को और गहराई से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम केवल बाहर की परिस्थितियों को देखकर निर्णय करते हैं तो हम अधूरी सच्चाई देखते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर उठने वाले भावों को समझने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि समस्या बाहर कम और भीतर अधिक है। आज मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान कर रही है वह अभाव नहीं बल्कि असंतोष है। क्योंकि जिसने कभी कम में जीना सीखा होता है वह अधिक मिलने पर भी संतुलन नहीं खोता, लेकिन जिसने कभी संतोष को समझा ही नहीं वह सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है। आज के समय में तुलना ने मनुष्य की शांति छीन ली है। कोई अपने जीवन को अपने अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों की दिखावट से मापने लगा है, और जब जीवन दिखावे की दौड़ बन जाता है तब सच्चाई बोझ लगने लगती है। यह वही स्थिति है जहाँ से पतन की शुरुआत होती है। पतन का अर्थ गिरना नहीं होता, पतन का अर्थ होता है मूल्यों से दूर जाना। जब रिश्ते उपयोग की वस्तु बन जाएं, जब शब्दों में मिठास हो लेकिन व्यवहार में कठोरता हो, जब हम सही को सिर्फ अपने पक्ष में सही माने, तब धीरे धीरे समाज की नींव कमजोर होने लगती है। आज हर व्यक्ति न्याय की बात करता है, लेकिन अपने व्यवहार में न्याय कितनी जगह रखता है यह स्वयं से पूछने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि स्वयं से प्रश्न करना सबसे कठिन कार्य होता है। दूसरों पर उंगली उठाना सरल है, लेकिन अपने भीतर झांकना कठिन। इसी कठिनाई से बचने के लिए मनुष्य बाहरी शोर में डूबा रहता है ताकि भीतर की आवाज़ सुनाई न दे। लेकिन सत्य यह है कि भीतर की आवाज़ को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वह कभी न कभी प्रश्न बनकर सामने आती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी क्रोध बनकर, तो कभी निराशा बनकर। आज जो क्रोध हम सड़कों पर, घरों में और शब्दों में देखते हैं वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, वह वर्षों से जमा हुई असंतुलित भावनाओं का परिणाम है। जब भावनाओं को समझने के बजाय दबाया जाता है तब वे विकृत रूप ले लेती हैं, और वही विकृति समाज में अव्यवस्था का कारण बनती है। आज लोग कहते हैं कि पहले जैसे संस्कार नहीं रहे, पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, लेकिन संस्कार कोई विरासत में मिलने वाली वस्तु नहीं होते, वे आचरण से बनते हैं और आचरण देखकर ही अगली पीढ़ी सीखती है। यदि हम स्वयं अधैर्य, असहिष्णु और असंवेदनशील होंगे तो केवल उपदेश देकर नई पीढ़ी को संतुलित नहीं बना सकते। आज युवाओं पर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि युवाओं को जो वातावरण मिलता है वही उनके व्यक्तित्व का आधार बनता है। यदि वातावरण में केवल प्रतिस्पर्धा, तुलना और सफलता की एक ही परिभाषा होगी तो मनुष्य अपने अस्तित्व को उसी सीमित दायरे में बांध लेगा। जबकि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, जीवन सीखने, गिरने, संभलने और आगे बढ़ने का नाम है। आज असफलता को इतना भयावह बना दिया गया है कि लोग जोखिम लेने से डरने लगे हैं, जबकि हर बड़ा परिवर्तन जोखिम से ही शुरू होता है और जोखिम वही उठा सकता है जिसके भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता, आत्मविश्वास आता है स्वयं को स्वीकार करने से, अपनी सीमाओं को जानने से और उन्हें सुधारने के प्रयास से। आज मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें छिपाने में ऊर्जा खर्च करता है
और जब ऊर्जा सही दिशा में नहीं जाती तो थकान स्वाभाविक है। यही थकान आगे चलकर जीवन से विरक्ति, संबंधों से दूरी और समाज से कटाव का कारण बनती है। लोग कहते हैं कि यह युग संबंधों को तोड़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह युग ये दिखा रहा है कि संबंध निभाने के लिए केवल भावनाएं नहीं बल्कि समझ भी चाहिए। प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, प्रेम में धैर्य, सम्मान और संवाद भी होता है। और जहाँ संवाद समाप्त हो जाता है वहाँ गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं। आज बहुत से विवाद किसी बड़े कारण से नहीं बल्कि संवाद की कमी से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सुनने की क्षमता घटती जा रही है। हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है लेकिन सामने वाले की बात समझना नहीं चाहता। और जब दो लोग केवल बोलते हैं, सुनते नहीं, तब दूरी बढ़ती है। यही दूरी धीरे धीरे समाज में अविश्वास का रूप ले लेती है। अविश्वास सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि यह धीरे धीरे हर रिश्ते को खोखला कर देता है। आज लोग व्यवस्था को दोष देते हैं, शासन को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि व्यवस्था मनुष्यों से ही बनती है। और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक संतुलित नहीं रह सकती। अधिकार की मांग करना गलत नहीं है, लेकिन कर्तव्य से मुंह मोड़ना समाज को कमजोर बनाता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि पहले जैसा आदर नहीं रहा, लेकिन आदर केवल मांगने से नहीं मिलता, आदर आचरण से अर्जित किया जाता है। जब शब्द और कर्म में एक रूपता होती है तब विश्वास जन्म लेता है और विश्वास ही समाज को जोड़कर रखता है। आज जिस तेजी से सूचना फैल रही है उसी तेजी से भ्रम भी फैल रहा है, और भ्रम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह सत्य का रूप धारण कर लेता है। इसलिए विवेक का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। विवेक का अर्थ यह नहीं है कि हर बात पर संदेह किया जाए। विवेक का अर्थ है कि हर बात को परखे बिना स्वीकार न किया जाए। जो मनुष्य यह कला सीख लेता है वह किसी भी युग में संतुलित रह सकता है, क्योंकि युग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन विवेक मनुष्य को हर स्थिति में मार्ग दिखाता है। इसलिए यह कहना कि अमुक वर्ष या अमुक समय अंत लेकर आएगा स्वयं को कमजोर बनाने जैसा है, क्योंकि जब हम भय में जीते हैं तब हमारे निर्णय भी भय से संचालित होते हैं, और भय से लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम भय को नहीं, समझ को आगे रखें, अफवाह को नहीं, अनुभव को महत्व दें, और शोर के बीच भी अपने भीतर की शांति को बचाए रखें। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब बाहर की उथल पुथल भी मनुष्य को पूरी तरह डिगा नहीं पाती। जब शब्दों में मिठास हो लेकिन व्यवहार में कठोरता हो, जब हम सही को सिर्फ अपने पक्ष में सही माने, तब धीरे धीरे समाज की नींव कमजोर होने लगती है। आज हर व्यक्ति न्याय की बात करता है, लेकिन अपने व्यवहार में न्याय कितनी जगह रखता है यह स्वयं से पूछने का साहस बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि स्वयं से प्रश्न करना सबसे कठिन कार्य होता है। दूसरों पर उंगली उठाना सरल है, लेकिन अपने भीतर झांकना कठिन। इसी कठिनाई से बचने के लिए मनुष्य बाहरी शोर में डूबा रहता है ताकि भीतर की आवाज़ सुनाई न दे। लेकिन सत्य यह है कि भीतर की आवाज़ को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वह कभी न कभी प्रश्न बनकर सामने आती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी क्रोध बनकर, तो कभी निराशा बनकर। आज जो क्रोध हम सड़कों पर, घरों में और शब्दों में देखते हैं वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, वह वर्षों से जमा हुई असंतुलित भावनाओं का परिणाम है। जब भावनाओं को समझने के बजाय दबाया जाता है तब वे विकृत रूप ले लेती हैं, और वही विकृति समाज में अव्यवस्था का कारण बनती है। आज लोग कहते हैं कि पहले जैसे संस्कार नहीं रहे, पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, लेकिन संस्कार कोई विरासत में मिलने वाली वस्तु नहीं होते, वे आचरण से बनते हैं, और आचरण देखकर ही अगली पीढ़ी सीखती है। यदि हम स्वयं अधैर्य, असहिष्णु और असंवेदनशील होंगे
तो केवल उपदेश देकर नई पीढ़ी को संतुलित नहीं बना सकते। आज युवाओं पर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि युवाओं को जो वातावरण मिलता है वही उनके व्यक्तित्व का आधार बनता है। यदि वातावरण में केवल प्रतिस्पर्धा, तुलना और सफलता की एक ही परिभाषा होगी तो मनुष्य अपने अस्तित्व को उसी सीमित दायरे में बांध लेगा। जबकि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, जीवन सीखने, गिरने, संभलने और आगे बढ़ने का नाम है। आज असफलता को इतना भयावह बना दिया गया है कि लोग जोखिम लेने से डरने लगे हैं, जबकि हर बड़ा परिवर्तन जोखिम से ही शुरू होता है और जोखिम वही उठा सकता है जिसके भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास अहंकार से नहीं आता, आत्मविश्वास आता है स्वयं को स्वीकार करने से, अपनी सीमाओं को जानने से और उन्हें सुधारने के प्रयास से। आज मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें छिपाने में ऊर्जा खर्च करता है, और जब ऊर्जा सही दिशा में नहीं जाती तो थकान स्वाभाविक है। यही थकान आगे चलकर जीवन से विरक्ति, संबंधों से दूरी और समाज से कटाव का कारण बनती है। लोग कहते हैं कि यह युग संबंधों को तोड़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह युग यह दिखा रहा है कि संबंध निभाने के लिए केवल भावनाएं नहीं बल्कि समझ भी चाहिए। प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, प्रेम में धैर्य, सम्मान और संवाद भी होता है। और जहाँ संवाद समाप्त हो जाता है वहाँ गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं। आज बहुत से विवाद किसी बड़े कारण से नहीं बल्कि संवाद की कमी से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सुनने की क्षमता घटती जा रही है। हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है लेकिन सामने वाले की बात समझना नहीं चाहता, और जब दो लोग केवल बोलते हैं, सुनते नहीं, तब दूरी बढ़ती है। यही दूरी धीरे धीरे समाज में अविश्वास का रूप ले लेती है। अविश्वास सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि यह धीरे धीरे हर रिश्ते को खोखला कर देता है। आज लोग व्यवस्था को दोष देते हैं, शासन को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि व्यवस्था मनुष्यों से ही बनती है, और यदि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक संतुलित नहीं रह सकती। अधिकार की मांग करना गलत नहीं है, लेकिन कर्तव्य से मुंह मोड़ना समाज को कमज़ोर बनाता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि पहले जैसा आदर नहीं रहा, लेकिन आदर केवल मांगने से नहीं मिलता, आदर आचरण से अर्जित किया जाता है। जब शब्द और कर्म में एक रूपता होती है तब विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास ही समाज को जोड़कर रखता है। आज जिस तेजी से सूचना फैल रही है उसी तेजी से भ्रम भी फैल रहा है, और भ्रम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह सत्य का रूप धारण कर लेता है। इसलिए विवेक का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। विवेक का अर्थ यह नहीं है कि हर बात पर संदेह किया जाए, विवेक का अर्थ है कि हर बात को परखे बिना स्वीकार न किया जाए। जो मनुष्य यह कला सीख लेता है वह किसी भी युग में संतुलित रह सकता है, क्योंकि युग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन विवेक मनुष्य को हर स्थिति में मार्ग दिखाता है। इसलिए यह कहना कि अमुक वर्ष या अमुक समय अंत लेकर आएगा स्वयं को कमज़ोर बनाने जैसा है, क्योंकि जब हम भय में जीते हैं तब हमारे निर्णय भी भय से संचालित होते हैं, और भय से लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम भय को नहीं, समझ को आगे रखें, अफवाह को नहीं, अनुभव को महत्व दें, और शोर के बीच भी अपने भीतर की शांति को बचाए रखें, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब बाहर की उथल पुथल भी मनुष्य को पूरी तरह डिगा नहीं पाती। अब जब हम इस विचार यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो सबसे आवश्यक बात यही समझ में आती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जी लेना नहीं होता बल्कि जागरूक होकर जीना होता है, क्योंकि बिना जागरूकता के मनुष्य आदतों में जीता है, और आदतें कभी कभी उसे उसी दिशा में ले जाती हैं जहां वह जाना भी नहीं चाहता। आज का समय हमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि हम सब कुछ बदल दें।
समय हमसे केवल इतना चाहता है कि हम अपने भीतर की ईमानदारी को जीवित रखें, क्योंकि जब भीतर ईमानदारी होती है तब बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मनुष्य अपना संतुलन नहीं खोता। बहुत से लोग पूछते हैं कि आगे क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, समाज किस दिशा में जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य कोई अलग से आने वाली चीज़ नहीं है। भविष्य आज के विचारों और कर्मों से ही बन रहा है। जिस प्रकार आज हम सोचते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं, वही आने वाले समय की नींव रखता है। इसलिए डर की बजाय जिम्मेदारी को चुनना अधिक बुद्धिमानी है। आज यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शांत, संवेदनशील और संतुलित हो, तो हमें स्वयं अपने आचरण में इन गुणों को उतारना होगा। केवल बातें करने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब विचार व्यवहार बनते हैं, और व्यवहार निरंतर अभ्यास से संस्कार बनता है। आज दुनिया को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वह है समझदारी, क्योंकि समझदारी से लिया गया छोटा सा निर्णय भी बड़े संकट को टाल सकता है, और समझदारी के बिना लिया गया बड़ा सा निर्णय भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए जीवन में जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता आवश्यक है, क्रोध नहीं, करुणा आवश्यक है, और घमंड नहीं, विनम्रता आवश्यक है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती, विनम्रता वह शक्ति होती है जो मनुष्य को सीखने योग्य बनाती है, और जो सीखता रहता है वही समय के साथ चलता है। जो सीखना बंद कर देता है वह समय से पीछे छूट जाता है। आज ये मान लेना आसान हो गया है कि सब कुछ बिगड़ गया है, लेकिन यह मान लेना कठिन है कि सुधार की शुरुआत मुझसे हो सकती है। जबकि वास्तविक परिवर्तन हमेशा व्यक्ति से शुरू होता है, समाज व्यक्ति से बनता है, व्यवस्था व्यक्ति से बनती है। और यदि व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन, संयम और संवेदना ले आए तो धीरे धीरे वही गुण समाज में भी दिखाई देने लगते हैं। इसलिए यह समय किसी अंत का नहीं है, यह समय चेतना के जागरण का है। यह समय हमें यह याद दिलाने आया है कि मनुष्य केवल उपभोक्ता नहीं है, वह उत्तरदायी प्राणी भी है। उसके हर कर्म का प्रभाव केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। जब यह समझ पैदा होती है तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जिम्मेदारी डर नहीं लगती, बल्कि जीवन को अर्थ मिलने लगता है। और जहाँ अर्थ होता है वहाँ निराशा टिक नहीं पाती, आशा अपने आप जन्म लेती है। आशा किसी चमत्कार से नहीं आती, आशा आती है इस विश्वास से कि मैं आज सही करने का प्रयास कर रहा हूँ, और यही प्रयास सबसे बड़ी साधना है। इसलिए भय के शब्दों से दूर रहिए, अफवाहों से स्वयं को बचाइए और अपने विवेक को मजबूत बनाइए, क्योंकि विवेक ही वह दीपक है जो हर युग के अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब भीतर दीपक जलता है तब बाहर का अंधकार उतना डरावना नहीं लगता। और इसी भाव के साथ यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का एक नया अवसर है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की और स्वीकार करने की। इन्हीं विचारों के साथ आज की इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि यह प्रवचन आपके मन को थोड़ा भी ठहराव दे सका हो, आपको अपने भीतर झांकने का अवसर दे सका हो, तो इसे व्यर्थ न जाने दें, इसे अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास अवश्य करें। क्योंकि सुनना पहला कदम है, समझना दूसरा और आचरण तीसरा, और आचरण ही परिवर्तन की असली पहचान है। ऐसी ही प्रवचन वाणी सुनने के लिए, जीवन को समझने और विवेक को जागृत रखने के लिए धर्म की पुकार के साथ जुड़े रहें।